Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following hormone is secreted from kidney. तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा हार्मोन किडनी से सीक्रेट होता है. सबसे पहले है ANF, सेकंड में दिया गया है एरिथ्रोपायोटिन, थर्ड है रेनिन एंड फोर्थ इज दी एल्डोस्टेरोन. फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा गया है ANF. ANF स्टैंड्स फॉर दी आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर. अब ये क्या है? ये 28 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है. अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. अब ये जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो हम बोल सकते हैं ये सिक्रीट होता है मेनली फ्रॉम दी हार्ट आर्टरिया. अब ये किसके रिस्पॉन्स में रिलीज होगा या सिक्रीट होगा? तो ये होगा इन दी रिस्पॉन्स ऑफ दी आर्टरियल स्ट्रेच. बात करेंगे इसकी हार्मोन की, तो ये किस पे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है ऑन दी किडनीज. एक्ट ऑन किडनी. और क्यों एक्ट करेगा? टू इंक्रीज दी सोडियम एक्सक्रीशन, टू एक्सक्रीज सोडियम एंड ऑल्सो दी GFR. तो यहाँ पे हमारा ये जो ANF है सिक्रीट नहीं होता है किडनी से, जबकि ये एक्ट करता है किडनी पे. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा. सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास एरिथ्रोपायोटिन. तो क्या है एरिथ्रोपायोटिन? ये वन ऑफ दोज हार्मोन्स है जो कि सिक्रीट होते हैं फ्रॉम दी किडनी. एंड यहाँ इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो किससे स्टिमुलेट होती है? प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जहां इनसफिशिएंट या हम बोल सकते हैं लो ऑक्सीजन सप्लाई हो इन दी टिश्यूज. जब भी लो या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट हो इन दी टिश्यूज तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया. और ये कंडीशन जो है स्टिमुलेट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोपायोटिन. और यहाँ पे ये फर्दर जब ये प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपायोटिन तो ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ RBCs. ये RBCs की फॉर्मेशन में स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम दी हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल जो कि प्रेजेंट हो गए बोन मैरो में. इसके अलावा अगर हम बात करें सी ऑप्शन, यहाँ हमें दिया गया है रेनिन. तो रेनिन की बात करें तो रेनिन भी हमारा जो है किडनी से प्रोड्यूस होता है. अब ये क्या होता है? रेनिन सिक्रीट हो इन रिस्पॉन्स टू दी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड जब भी लो सोडियम लेवल होगा, लो सोडियम लेवल. तो ये दोनों कंडीशन जो है एज ए स्टिमुलस होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन फ्रॉम दी किडनी. तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये भी हमारा जो है किडनी में से ही प्रोड्यूस हो रहा है. और इसके अलावा रेनिन जो है सिक्रीटेड होता है एज ए एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन दी RAAS सिस्टम में जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. अब यहाँ पे ये जो RAAS सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी रेगुलेटिंग दी कार्डियक आउटपुट एंड ऑल्सो इन दी आर्टियल प्रेशर. इसके अलावा मेन फंक्शन की बात करें हम, द मेन फंक्शन ऑफ रेनिन इन दिस RAAS सिस्टम इज दी कन्वर्जन ऑफ, ये कन्वर्ट करती है किसे? एंजियोटेंसिन को इनटू दी एंजियोटेंसिन 1 में. तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन होगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन 1 में. तो ये एक प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है रेनिन इसको कन्वर्ट करेगी. एंड हम यहाँ बोल सकते हैं हमारे दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है. इसी के साथ बात करेंगे हम डी ऑप्शन के बारे में. डी ऑप्शन में दिया गया एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन क्या है? ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन. अब ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये सिक्रीट होता है कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से. और ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऑन द किडनी. अब इसका मेन रोल क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी. और इसी तरह ये इफेक्ट करता है ऑल्सो द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन.
तो यहाँ हम राइट आंसर की बात करें तो हमारी ये दोनों हार्मोन जो है रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं फ्रॉम द किडनी, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास दोनों आंसर जो है करेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।